हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। टू ब्लास्टर इंडियाज मैरिटाइम ऑपरेशन द कोस्ट गार्ड शिप, और शिप का नाम क्या है? इत्सुकुशिमा। वो अराइव हुआ है चेन्नई में, ठीक है। तो ये किस कंट्री का शिप है? ये शिप है आप जापान का, ठीक है। और ये क्यों अराइव हुआ है? एज वी हैव सीन, ये जो शिप है, पहली बात तो इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम है जा माता, दैट मीन्स सी यू लेटर इन जापानीज, एंड उसी वजह से जो शिप है वो चेन्नई पहुंचा है, ठीक है। बोथ द शिप्स are participating first from the that is from India and Japan, both sides, right? During this global ocean wave training mission, Japanese coast ship जो है it had made calls in various friendly countries, and जो maritime पार्टनरशिप है इंडिया और जापान के बीच में वो बेसिकली reinforced through the visit of this ship, and जो विजिट थी इट वाज अलाइंड विद 2006 मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन जो इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में साइन हुए, एंड बेसिकली द स्ट्रेंथन द कॉपरेशन, ठीक है। नितिन गडकरी जी ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेड सिंगादूर ब्रिज। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये शिवमोगा कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। यूएन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इस ब्रिज को। सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है ये, ठीक है। एंड दिस इज द 6 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। द ब्रिज इज बिटवीन सागरा एंड मराकुटिका, जो 2.25 मीटर और 16 मीटर का विड्थ है जिसकी, और 2.25 मीटर लॉन्ग है, राइट। इट इज कंस्ट्रक्टेड विद एन आउटले ऑफ 472 करोड़, एंड जो कंस्ट्रक्शन है इट विल शॉर्टन द ट्रैवल टाइम बिटवीन द टाउन। एंड जो नेशनल हाईवे है कर्नाटका में, इट हैव सीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लेंथ, इट ग्रोज बाय 9424 किलोमीटर फ्रॉम 6707 इन 2014। एंड प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो 5000 रोड प्रोजेक्ट की वैल्यू 5000 करोड़ है, जो बेसिकली कंप्लीट होगा इन द 5 ईयर ऑफ टेन्योर, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क जो है वो किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? एक्वाटेक पार्क जो है वो असम में इनॉग्रेट हुआ है, एंड असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं बिस्वा शर्मा, उन्होंने इनॉग्रेट किया है ये भारत का पहला एक्वाटेक पार्क, ठीक है। ये पार्क डेवलप हुआ है थ्रू द कोलैबोरेशन ऑफ एनजीओ कोलंग कोपिली एंड विद नाबार्ड, ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट एंड सेल्को फाउंडेशन। दिस फैसिलिटी इज बेसिकली एम एट promising the sustainable एक्वाकल्चर एंड फिशरीज इनोवेशन। एंड जो चीफ मिनिस्टर हैं वी ऑल्सो अनाउंस कि असम जो है वो 4th रैंक करता है फिश प्रोडक्शन में, एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 4.99 लाख मेट्रिक टन्स एनुअली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वसंत विहार डिस्पेंसरी जो इनॉग्रेट की गई है SECL के द्वारा, दैट इज साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। तो इट इज़ फर्स्ट फुली विमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी। ये बात बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में SECL ने, जो कोल इंडिया की सब्सिडियरी है, उनकी कंपनी ने बेसिकली पहली फुली ऑपरेटेड विमेन ऑपरेटेड जो डिस्पेंसरी है वसंत विहार में बिलासपुर में खोली है। एंड दिस फैसिलिटी इज इनॉग्रेटेड बाय हरीश दुल्हन, जो चेयरमैन हैं, किसके? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SECL के। ये जो फैसिलिटी है, ये जो डिस्पेंसरी है, इट इज़ मैनेज बाय अ टीम ऑफ 14 वीमेंस, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, सभी मिला जुला के 14 महिलाएं जो हैं वो इसमें काम करेंगी, ठीक है। विच कंट्री साइंड एन MOU विद न्यू कैलेडोनियन पॉलिटिकल ग्रुप टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ न्यू कैलेडोनिया विद इन इट्स रिपब्लिक? तो फ्रांस is the country, right? France would be the correct answer. and एक agreement basically sign हुआ है
by the representative from France to the New Caledonian political factions that pays off the establishment of new state of Caledonia within the France Republic. और ये जो agreement है ये contain करेगा basically the proposal of numerous economic, political and administrative reforms, and Paris has also committed to provide financial aid and support for the nickel industries जो इम्पॉर्टेंट है पैसिफिक नेशन की इकनॉमी के लिए. ठीक है, आगे चलते हैं. जुलाई में अभी 2025 में ही इंटर ओरिएंट नेविगेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड डेनशिप एंड पार्टनर्स लिमिटेड ने दे मेड द लार्जेस्ट foreign direct investment FDI in India's ship sector. So the question is, what was the investment amount of these company? 10,000 crore is the investment amount of these company in the FDI. ठीक है, this sustainable financial commitment represents the largest FDI in India in shipping sector since 100% FDI हुआ है 2005 से, तब से लेके अब तक it was the largest one. And this decision came after a month PM Modi's visit to Cyprus, जहाँ पे उन्होंने formal discussion की with President of Cyprus, ठीक है, and Kolis के साथ, and they have strengthened the cooperation between the two nations in the maritime domain with Indo-Cyprus Maritime Cooperation Framework Agreement. ठीक है, आगे चलते हैं. Who was the recipient of the prestigious Hem Bahadur Mala Award for the year 2080? The name of the award is as it is, there is no mistake in it. Fine, and the answer is Kalyan Shrestha. Kalyan Shrestha received, Justice Kalyan Shrestha received the Hem Bahadur Mala Award, right? And the award ceremony was organized by Nepal Public Administrative Association and Salt Trade Corporation. प्राइज मनी जो है वो 2 लाख की है, right, with the certification of honor, and he is the 25th justice, served as the 25th justice and played the role in transitional justice, inclusive democracy and environmental justice, right. ये अवार्ड जो है वो हेम बहादुर मल्ला जी के याद में दिया जाता है. ठीक है, श्री आर दुराईस्वामी has been appointed as the new MD, new CEO and MD of the Life Insurance Corporation. Who was his predecessor in this role? इनसे पहले जो थे वो सतपाल बानो थे. ठीक है, बेसिकली ही रिप्लेस सतपाल बानो, तो उन्होंने सर्व किया एज इंटरिम MD and CEO फ्रॉम जून 8 टू सितंबर बेसिकली 25 आफ्टर द एंड ऑफ सिद्धार्थ मोहंते's टर्म जो 7 जून को ख़त्म हो गई थी. उसके बाद ये अभी काम कर रहे हैं 7 सितंबर तक. उसके बाद दुराईस्वामी जो हैं वो अपॉइंट हो जाएंगे अपॉइंट हो चुके हैं एज दी नेक्स्ट MD एंड CEO ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज है उन्होंने नोटिफाई किया है अपॉइंटमेंट जो है वो 15 जुलाई से ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुकी है अंटिल अगस्त 2028, राइट. और जो जब तक ही रीचेस द रिटायरमेंट एज ऑफ 62, राइट. चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. IPS ऑफिसर सोनाली मिश्रा become the first women to head the Railway Protection Force, that is RPF, right, as its जनरल डायरेक्टर के तौर पे वो हेड करेंगे RPF को. अब क्वेश्चन ऐसे बना दिया कि ओरिजिनली RPF जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1957 में RPF जो है इस्टेब्लिश हुआ. अभी न्यूज़ क्या है कि सोनाली मिश्रा जो है वो अपॉइंट हुई हैं एज दी डायरेक्टर, राइट, एज दी डायरेक्टर जनरल ऑफ RPI, एंड मनोज यादव जी को शी हैज़ प्रेसिडेड. अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 2026 तक की रखी है. और शी इज़ एन IPS ऑफिसर फ्रॉम मध्य प्रदेश. रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड की बात करें 1957 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सब्सटेंशियल अथॉरिटी ग्रांट की गई थी 1966 में RPF को. और जो एक्सपेंशन पावर्स हैं इट इंक्लूड द एबिलिटी टू अरेस्ट प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स जो ऑफेंस करते हैं रिलेटेड या कोई भी रेलवे की प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं तो दे कैन अरेस्ट दैट पर्सन ऑल्सो, एंड दे कैन दे डिड एज बाय द रेलवे प्रोटेक्शन अनलॉफुल पोजीशन एक्ट ऑफ 1966. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू
मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर बेसिकली। तो न्यू MD एंड CEO पूछा गया है, इट इज़ संजय कौल। ठीक है, संजय कौल इज़ दी करेक्ट आंसर। एंड गुजरात गवर्नमेंट ने अभी अपॉइंट किया है इन्हें, 2001 बैच के IAS ऑफिसर हैं, केरला से हैं। एंड संजय कौल इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गिफ्ट सिटी गुजरात इन गांधीनगर। एंड तपन रे को इन्होंने सक्सीड किया है। अब he'll serve on deputation for 3 years until the further orders। एंड ये बेसिकली ओरिजिनली गुजरात से हैं। उन्होंने पहले जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काम ये कर चुके हैं। ऑल्सो सर्व एज द MD ऑफ टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड एंड केरला टूरिज्म कॉर्पोरेशन में भी इन्होंने काम ऑलरेडी किया है। ओके, दैट वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक द सेशन। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Thank you so very much.